श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे आंदोलन में इतनी शुद्धता है कि कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, पशु तक भक्त बन सकते हैं। और हमने देखा जब शिवानंद सेन की पार्टी में कुत्ता आ गया था, शिवानंद सेन ने उसको साथ रखा और नाविक को ज्यादा पैसे दिए कि इसको चलने दो साथ में, और शिवानंद सेन ध्यान रखते थे उसको प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता। एक दिन वापस आए तो देखा कि वो कुत्ता है नहीं कैंप में। शिवानंद सेन अपने 10 लोगों को भेजा, उस कुत्ते को ढूंढ के लाओ, कुत्ता नहीं मिला। शिवानंद सेन को इतना दुख हुआ, उन्होंने उस दिन उपवास रखा। आप सोचिए कि हमारा एक अतिथि था, कुत्ता एक जीव था, उसको मैं प्रसाद नहीं दे पाया, वो चला गया, तो उन्हें उपवास रखा। उसके बाद पार्टी आगे बढ़ती है, चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन करते हैं, देखते हैं वही कुत्ता महाप्रभु के साथ खड़ा है और महाप्रभु प्रसाद नारियल खा रहे हैं, कच्चा नारियल, अपना महाप्रसाद उस कुत्ते को फेंका। शिवानंद सेन ने जैसे उस कुत्ते को देखा वांछा कल्पतरु किया, दंडवत प्रणाम किया, उससे क्षमा मांगी, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। और महाप्रभु को जैसे ही महाप्रसाद पाया, कुत्ता सबके सामने भगवत धाम चला गया। वहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये शक्ति है भक्तों के संग की, कि कुत्ता भी शिवानंद सेन के संग में आके उसने प्रसाद पाया, प्रसाद पाके वो इतना शुद्ध हो गया, उसकी उतनी योग्यता मिल गई कि महाप्रभु के दर्शन हो गए और महाप्रभु का महाप्रसाद उसको डायरेक्ट मिला और सीधा भगवत धाम गया। उसके आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्णा महामंडल संघ के प्रत्येक सदस्य को अपने आप को इतना शुद्ध बना देना चाहिए कि कोई भी उनके संपर्क में आए उसको भक्ति प्राप्त हो जाए। ये हमारा कर्तव्य है ना। ये आंदोलन इसीलिए बनाया गया है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी पारसमणि बना सकते हैं, और वो पारसमणि ऐसे है, साधारण पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन ये पारसमणि लोहे को दूसरी पारसमणि बना देता है। कोई भी व्यक्ति हम नहीं जानते जिसको हम नई किताब देंगे वो आगे जाके एक और बड़ा प्रचारक बन जाएगा, हम नहीं जानते। आप बड़े बड़े प्रचारकों की कथा सुनिए कैसे भक्ति में आए, सबको किसी ने एक पुस्तक दी थी और आज वो इतनी भारी संख्या में पुस्तकें बांट रहे हैं। तो इसीलिए इस आंदोलन की महिमा को हमने समझना है और खूब आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने जो ये शिवसेन का एग्जाम्पल बताया कि जिस तरह वो डॉग को लव करते थे, तो हम प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल में देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते क्रिटिसाइज करते थे कि पीपल आर नाउ डेज डॉग सेंट्रिक, नॉट गॉड सेंट्रिक। एंड ये एक कॉन्टेक्स्ट है। और मैंने ऐसे हम याद बस पार्टी में थे तो एक परिवार में हम रहे, वहाँ पर रहे थे, एक जगह पे हमने शेल्टर लिया था, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे एनिमल्स, स्पेशली डॉग कैट, सब उन्होंने पाल रखा था। ही वॉज अ प्रॉपर डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी। सो तो कैसे इसे समझना चाहिए, मतलब, और हम मटेरियलिस्टिक लोगों को देखते हैं बीच पे डॉग लेके घूम रहे, तो हम उनको ऐसे बोल सकते हैं कि अरे आप डॉग सेंट्रिक आजकल टाइम हो गया है, जो प्रभुपाद कहते हैं, बट हम डिवोटीज के साथ भी देखेंगे डिवोटीज और ऑल्सो तो कैसे समझे। और शिवसेन का एग्जांपल है। जी का प्रश्न है कि किसी भक्त यहाँ रुके उसने कुत्ते बिल्ली सब पाल रखे थे, तो कैसे समझे इस बात को, है ना। तो शिवानंद सेन ने कुत्ते पे कृपा की थी, कुत्ता जबरदस्ती उनकी पार्टी में आ गया तो ये उनकी करुणा थी, उन्होंने जाके कुत्ते को पाला नहीं था, सैनिक उनका शौक था कुत्ता पालने का, लेकिन कुत्ता आ गया तो उसको उन्होंने करुणा दी, उसको प्रसाद खिलाया, उसको एक जीव की तरह देखा। इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं, हम संकीर्तन निकालते हैं तो कहीं कुत्ता साथ साथ चलते हैं ना। कहीं मेरे ऐसे हुए, कहीं भागवत कथा आती है तो कोई गाय आके रोज बैठती है, भागवत कथा सुनती है, तो उस पर कृपा हो रही हो, पिछले जीव के पिछले जन्मों की उसकी भी भक्ति होगी, वो आ रहा है। लेकिन भक्तों को साधारणतः अपने घर में नहीं पालने चाहिए। अब किसी ने पाल रखा है, आप उस पर हम क्या कमेंट्स दें, साधारणतः नहीं पालना चाहिए। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि वो पाल नहीं रहे थे शिवसेन, वैसे ही जो भक्त है वो, मतलब हमने पूछा था उनसे तो बोलते हैं कि अभी आ गए, उन्हीं का घर है, उन्हीं का है सब कुछ। तो ठीक हम है, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई समझ बात रहे नहीं, इस क्या बोल। आपको वहां पे परमानेंट तो रहना नहीं था, तो आप तो आप इतना क्यों विश्लेषण कर रहे हैं आप भी उनको प्रसाद खिलाइए और आगे बढ़िए, ठीक है ना।